दो जहाज दो कहानियां। आपने पंजाबी का मुहावरा टिच बटना दी जोड़ी तो सुना ही होगा। आज हम जहाजों की जोड़ी की बात करेंगे। पिछले चंद दिन से पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है कि गरीब तरीन मुल्क के एक सूबे की वज़ीर आला ने 1300 करोड़ मालियत का एक जहाज खरीद डाला। मजीद तहकीक करें तो ऑनलाइन जराए ये क्लेम करते हैं कि एक नहीं दो जहाज खरीदे गए, और जो दूसरा जहाज खरीदा गया वो 1300 नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए का है। ये बताया जा रहा है कि वो जहाज 20 अरब रुपए मालियत का पाकिस्तानी रुपयों में वो जहाज है, और जो पहला जहाज मरियम साहबा के बारे में कहा जाता है वो 11 से 13 अरब रुपए का है। तो ये दूसरा जहाज किसने खरीदा? क्या ये दोनों इकट्ठे खरीदे गए, आगे पीछे खरीदे गए, ये क्या माजरा है? सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। जो ऑनलाइन जराए हैं जो हमने तहकीक की वहां से पता चला कि एक और जहाज खरीदा गया है और वो खरीदा है मिलिट्री एविएशन में। अब अगर ये खबर गलत है तो DGISPR इसकी तरदीद जारी कर दें, क्योंकि मुतअद्दिद ऑनलाइन जराए जो हैं वो इस चीज को क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री एविएशन ने एक नया गल्फ स्ट्रीम जहाज जो G600 सीरीज का है वो खरीदा है। मरियम साहबा के पास जो है वो G500 है, उससे एक स्टेप जरा सा नीचे। मीन जो आर्मी चीफ साहब, क्योंकि अगर मिलिट्री एविएशन के पास है तो जाहिर है जो सबसे महंगा जहाज होगा वो आर्मी चीफ ही इस्तेमाल करेंगे। कोई बम्बार जहाज तो है नहीं, या कोई ऐसा जहाज तो है नहीं कि जो फ्लड के दिनों में या कहीं बर्फबारी के टाइम के ऊपर आपने रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल करना है। ये तो एक ऐसा जहाज है जो मॉडर्न है, लग्जरी है, इक्विप्ड है तेज तरीन सफर करने के लिए। और जो जहाज मिलिट्री एविएशन मतलब कि जिसके बारे में तासर है, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अगर DGISPR हमारी इस खबर की तरदीद करते हैं तो हम बाकायदा उनकी तरदीद भी चलाएंगे और अपनी इस खबर की करेक्शन भी कर देंगे जो हम आपके सामने इस टाइम रख रहे हैं, और मजीद तहकीक करके भी आपके सामने रखेंगे कि फिर वो पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के खाते में ऑनलाइन जराए उस जहाज को क्यों डाल रहे हैं। जब आप रिसर्च करें तो पता चलता है कि जो स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में एक सिटिंग हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, एक इज्तिमा हुआ था जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इज्तिमा कहते हैं। वहां पर आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो अर्दली वज़ीर आज़म है वो अपने जहाज पर गया था। वहां पर हमने आपको ये भी बताया था कि जो पाकिस्तान के अर्दली के नायब वज़ीर आज़म है वो भी अपने अलग जहाज पर गए थे। याद होगा हमने आपको ये भी बताया था कि आर्मी चीफ अपने अलग जहाज पर गए थे। 3 लोग गए थे, 3 जहाज लेकर गए थे। अब ऑनलाइन जराए ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एविएशन का एक जहाज जो गल्फ स्ट्रीम 600 है, मीन मरियम नवाज के जहाज से भी ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा बड़ा, ज्यादा तेज तरीन, ज्यादा पुरतकल्लफ और लग्जरियस, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर गया और वो पाकिस्तान मिलिट्री एविएशन के ज़रिए इस्तेमाल था, जिससे जाहिर है साफ तासर जाता है कि वो आर्मी चीफ इस्तेमाल कर रहे थे। ये क्या माजरा है? हमने बच्चों को, तो आपको याद ही होगा कि बच्चों को आप गुड़िया का जोड़ा ले देते थे, खिलौनों का जोड़ा ले देते थे। ये क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ साहब भी गल्फ स्ट्रीम का एक बड़ा महंगा जहाज ले रहे हैं, और एन उन्हीं दिनों में आगे पीछे पहले आर्मी चीफ का जहाज शायद आया है और बिल्कुल उसके पीछे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का जहाज आया है। तो ये सब कुछ क्या है, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। दोनों जहाजों की तफसील भी रखते हैं ताकि आपको पता चले किसका जहाज बड़ा है, किसका जहाज छोटा है, कौन सा जहाज जब काम करता है तो पता लगता है। पंजाबी कहते हैं ना, काम करता है पता लगता है। मतलब ये जरा देखते हैं कि कौन सा जहाज है जो जब उड़ता है तो ज्यादा तेजी से उड़ता है, कौन सा कम तेजी से उड़ता है, कितने लोग बैठते हैं, इंजन कैसा है, बाकी तमाम इसके अंदर इक्विपमेंट कैसा है। क्योंकि याद होगा मरियम नवाज साहबा ने एक दफा तकरीर करते हुए आर्मी चीफ साहब को अपना भाई कहा था, तो अगर भैया का जहाज जो है वो थोड़ा महंगा है तो बहना का जहाज जो है वो फिर थोड़ा सस्ता क्यों है? सस्ते का मतलब सस्ता नहीं, वैसे तो 13 अरब का है, लेकिन भैया का जहाज पता चल रहा है कि 20 अरब का है। तो पूरी डिटेल पहले सुन लीजिए। ये दो मॉडल है अलग अलग। तो जो ऑनलाइन जराए वो कह रहे हैं कि फ्रेश 2026 का गल्फ स्ट्रीम, मतलब ये जनवरी में कहीं खरीदा गया है, मीन बिल्कुल 2026 के शुरू में। ये ब्रांड न्यू जहाज है, मतलब इसका फीता आर्मी चीफ साहब ने काटा है, इसमें पहले किसी ने सफर नहीं किया। ये उनका मॉडर्न तरीन जहाज है, G600 सीरीज का आप इसे कह लीजिए। और जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने जहाज खरीदा है वो G500 है, और वो गल्फ स्ट्रीम का एक प्री ओन्ड जहाज है, मतलब वो 2019 में उसने पहली उड़ान भरी थी। बाजी को पुराना जहाज मिला है। ये मेरी समझ से बाहर है कि बाजी को पुराना जहाज क्यों दिया गया, बाजी को नया जहाज क्यों नहीं मिला? बाजी बेचारी को पुराना जहाज ही मिलता है। मीन पहले भी बाजी का गिला यही था कि उनके पास पुराना जहाज था जो स्लो है, ठीक उड़ता नहीं है, उसकी माइलेज ठीक नहीं है, धुआं मारता है, पेट्रोल ज्यादा खर्च करता है। मीन जो पंजाब गवर्नमेंट के पास पुराना जहाज था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पहले भी पुराना था, अब जो लेके दिया वो भी पुराना, ऊपर से 13 अरब रुपए खर्च कर दिए। कहते हैं कि पैसे लग गए, चीज चंगी बन गई। बाजी अगर पैसे लगाई थे तो पुराना जहाज मतलब किसी का इस्तेमाल शुदा, जिस जहाज को किसी और ने इस्तेमाल किया और हमें नहीं पता कि कोई और खातून हो इनकी तरह जिनके पास ये जहाज रहा हो, या किसी मर्द के पास, हमारे ये में नहीं है कि किसी पास था, वो किस हस्ती के पास से पहले वो जहाज था। लेकिन 2019 से ये जहाज उड़ रहा है अमेरिका के अंदर, वहां से ये खरीदा गया 13 अरब का, ये क्लेम किया जा रहा है। तो पहले तो जो आर्मी चीफ साहब के बारे में जो स्पेकुलेट किया जा रहा है कि उनके पास जहाज है, वो कहा जा रहा है कि G600 बिल्कुल ब्रांड न्यू, जो पहली उड़ान उसमें उन्होंने भरी है वो जहाज है। कंपनी एक ही है, जहाज बिल्कुल एक ही तरह के हैं। आर्मी चीफ वाला ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि 7-8 अरब महंगा है, मतलब वो 20 अरब का है। अब आगे चलते हैं। जो G600 है वो आर्मी एविएशन फॉर हाई लेवल VIP ट्रांसपोर्ट एंड स्पेशल मिलिट्री मिशंस, और जो पंजाब वाला है वो चीफ मिनिस्टर के इस्तेमाल के लिए। अगली बात, जो G600 है वो मिलिट्री रजिस्टर्ड है, मीन उसकी रजिस्ट्रेशन मिलिट्री ग्रेड के ऊपर हुई है, और 786, आपको पता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अक्सर 786 लिखा जाता है। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया है उस जहाज का वो 78699 पाकिस्तानी। ये मुझे अब 99 की समझ नहीं, शायद 99 नाम इस वजह से 786 बिस्मिल्लाह, और 99 99 नामों की मुनासबत से शायद ये दोनों नंबर लिए गए हैं। तो 786-99 पाकिस्तानी। आपने वो मतलब फिल्में भी देखी है ना, राजा हिंदुस्तानी, इसी तरह पाकिस्तानी भी फिल्में होंगी, तो जरा उसमें मुहब्बे वतन होने का भी थोड़ा सा तासर जाता है। तो इस जहाज का जो नंबर है 786-99 पाकिस्तानी, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो इसको रजिस्टर करवाया गया है। जो G500 है इसकी अभी रजिस्ट्रेशन बाजी के खाते में नहीं पड़ी, ये अभी तक अमेरिकी रजिस्ट्रेशन पर ही चल रहा है, और इसका नंबर है N144S। ये सिविलियन है और कॉल साइन इसका चलता है पंजाब 2। ये बाजी का जो जहाज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जब ये जहाज उड़ता है तो उसका जो कॉल साइन है वो पंजाब 2 लिखा होता है बार बार रडार से, जो लोग डाटा भी शेयर कर रहे हैं। फिर जो प्राइस टैग है वो जो G600 जिसके बारे में स्पेकुलेशन है वो आर्मी चीफ का जहाज है, वो गालिबन $60 मिलियन का है, जो तकरीबन कोई 20 अरब रुपए के करीब तकरीबन पैसे बनते हैं। और जो बाजी का जहाज है वो तकरीबन $40 मिलियन का है, जो तकरीबन 13 अरब रुपए के करीब तकरीबन पैसे बनते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि ये कोई 5 साल पुराना जहाज है। जहाजों की उम्र में 5 साल कुछ भी नहीं होता, आप उसे 5 महीने या 5 हफ्ते पुराने समझे। जहाज 2-4-5 साल पुराने कुछ भी नहीं होते, और स्पेशली ऐसे लग्जरी जहाज जो है वो 2-4-5 साल पुराने हो तो उसको बिल्कुल नहीं गिना जाता, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। आगे चलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी दोनों में 19 लोग बैठ सकते हैं, पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, लेकिन सीटों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जरा डिफरेंट है। G600 में 13 से 19 लोग कंफर्टेबली फिट होते हैं, और बेड भी है उसमें लॉन्ग फ्लाइट के लिए, जो VIP गेस्ट होंगे या VIP होंगे। यहाँ पर क्योंकि स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आसिम मुनीर इस जहाज को वर्तेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब पता नहीं आसिम मुनीर साहब इस्तेमाल करके खुश होंगे इस जहाज को, नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उसमें बेड भी लगा हुआ है। जो G500 है उसमें भी 13 से 19 लोग ही बैठ जाते हैं, और उसके अंदर जरा उससे थोड़ी सी सीटें फर्क है, लेकिन उसके अंदर भी बेड लगा हुआ है। उसके अंदर भी कैलुला फरमाया जा सकता है, नींद ली जा सकती है कैलुला, या अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो फिर आप पूरी रात भी सो सकते हैं। तो जो बाजी का जहाज है उसके अंदर भी बेड लगा हुआ है। विंडोज और कैबिन फील जो है G600 उसकी 14 लार्ज ओवल शेप जो है वो विंडोज है फॉर ब्राइटर मोर पैनोरामिक व्यू, और जो G500 है उसकी 12 खिड़कियां दो बाजी की काम है।
जो आर्मी चीफ साहब की है वो 14 खिड़कियां हैं, जो बाजी की खिड़कियां हैं जहाज की वो 12 खिड़कियां हैं। ये बाजी को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो जो G600 है वो थोड़ा सा उसमें स्पेस ज़्यादा है कैबिन की। अच्छा आगे चलते हैं। G600 कैबिन इज लार्जर, तकरीबन 45 फीट का है और 2 जोन है। एक जोन वर्क का है, एक रेस्ट का है और फिर उसी के साथ एक छोटा सा जोन डाइनिंग का बनाया हुआ है। G500 जो है वो भी तकरीबन उतना ही ऑलमोस्ट है, 4 फीट कम है, मतलब वो 45 फीट का है, ये 41 का है और सेम उसी तरह की विड्थ है, तकरीबन 8 फुट के करीब जो है इनकी विड्थ है और 6 फुट 2 इंच की हाइट है। मीन अगर 6 फुट 2 इंच का बंदा है तो वो बीच में बड़ा सीधा चल सकता है, बस मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है तो मैं उस जहाज के अंदर बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे कोई लंबा होगा तो उसको सर जरा थोड़ा सा नीचे करके जाना पड़ेगा। तो 6 फुट 2 इंच की उसकी हाइट है अंदर से। लेग रूम थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो G600 है उसके फीचर्स पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आगे चलते हैं। जो G600 है वो तकरीबन लंबा चल सकता है, मतलब वो 12 साढ़े 12,000 किलोमीटर वो उड़ सकता है। एक दफा उसमें अगर आप फ्यूल भर दें तो लंबी उड़ान ले सकता है, अमेरिका पहुंच सकता है। वो 12 साढ़े 12,000 13,000 किलोमीटर के करीब वो उड़ सकता है। जो बाजी का जहाज है G500 को तकरीबन 8,500 किलोमीटर जो है उड़ सकता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो उड़ान है, जो डिस्टेंस है वो G600 ज्यादा कवर कर सकता है, इसलिए 7 अरब रुपए जो है उसके ज्यादा है। थोड़ी सी स्पीड का भी फर्क है। जो आर्मी चीफ साहब का जहाज है वो थोड़ा ज्यादा तेज उड़ सकता है। फिर इंजन पावर मैं उन डिटेल्स में नहीं जाता क्योंकि ना तो मैं खुद समझता हूँ, मैं कोई ना इंजीनियर हूँ ना मुझे एविएशन का इतना ज्यादा पता है। तो जो हमने रिसर्च की हमारी टीम ने वो आपके सामने रखा। वेट जो है वो आर्मी चीफ साहब वाला जो स्पेकुलेट किया जा रहा है जहाज उसका तकरीबन कोई 95,000 पाउंड है और जो बाजी वाला जहाज है वो 80,000 पाउंड है तकरीबन। तो कोई आप ये कह लीजिए कि वो तकरीबन 15,000 पाउंड जो है वो लाइटर है कंपेयर टू आर्मी चीफ वाले जहाज से। जाहिर है उससे लाइटर जो एयरक्राफ्ट होगा वो शायद फ्यूल भी कम इस्तेमाल करेगा। ये तो आप एविएशन वाले बता सकते हैं कैसा है कि नहीं। पहली दफा ये जो आर्मी चीफ साहब का जहाज स्पेकुलेट किया जा रहा है ये डवोस में देखा गया जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर तशरीफ लेकर गए थे। जाहिर उनको उसमें से किसी ने उतरते और चढ़ते नहीं देखा, वहां तो प्राइवेसी थी, लेकिन वो जहाज जो फ्लाइट रडार्स जो है वो डाटा आप डिटेक्ट करते हैं तो वहां से ये क्योंकि मिलिट्री एविएशन की रजिस्ट्रेशन पे 786-99 पाकिस्तानी के टैग के ऊपर ही उड़ता है तो पता चला कि वो सबसे पहले डवोस गया। बाजी मरियम का जहाज जो है वो पहली दफा 12 फरवरी को उसका शोर मचा। अब हमारी ये समझ में आ रहा है कि ब्रिगेडियर शीन जो है उन्होंने एक जहाज का शोर मचवाया पाकिस्तान में, दूसरे का नहीं मचवाया। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि अगर आर्मी चीफ ने फरवरी में अपना जनवरी में ये जहाज खरीदा तो फिर मरियम साहबा ने जाहिर है उनसे पूछ के या उनके मशवरे से ही एक चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं डेल स्ट्रीम, तो उनसे पूछ के खरीदेंगे ना। और बाजी ने तो ये भी किया, जैसे आप देखते होंगे घरों में भी कई लोग करते हैं, कई लोगों को तो इस बात पे मार पड़ती है अगर वो ऑफर करने की कोशिश करें, लेकिन कई लोग ये करते हैं कि वो अपनी बहन को, वालदा को, बच्चे को, भाई को, बीवी को, गर्लफ्रेंड को, किसी को भी जो भी उनकी कजन, दोस्त, मर्द और कोई भी हो, वो कई दफा नया फोन खरीदते हैं तो पुराना उसको देने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पुराना अगर फोन हो तो कहते हैं चलो यार ये तुम इस्तेमाल कर लो, नया वाला मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी भाई साहब ने बड़ा नया जहाज लिया है, जो बहना है उन्होंने थोड़ा पुराना जहाज उनको मिला है, तो ये हो सकता है पैसे बचाए हों। देखिए ना, इससे ज्यादा खिदमत उनको कौम की क्या हो सकती है। दोनों बहन भाई 20-20 अरब वाला नया जहाज भी तो ले सकते थे, लेकिन देखिए सीने में कौम का कितना दर्द है कि 7 अरब आपके लिए बचाए। अगर फॉर एग्जाम्पल 33 अरब रुपए लगे हैं तो वहाँ 40 अरब लगते, और 40 अरब ही बाजी ने कहा है कि मैंने बांटा है गरीबों में, अफ्तारी के नाम पर, दूसरे नामों पर पंजाब की आवाम को मैंने हथों हथ पैसे जो है वो बांटे। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो 7 अरब बाजी ने बचाया है वो पकौड़े के ऊपर जो अपनी तस्वीरें लगवा रही हैं, दूसरा तो वो मीडिया के खर्चे में चला जाएगा। वरना सोचिए गरीब आवाम को जो बाजी की मशहूरी है सारी की सारी वो भी अपने पल्ले से करनी पड़ती। तो दोनों ने, आर्मी चीफ साहब ने और मरियम साहब ने, कौम के ऊपर एहसान अजीम किया है और वसी तरह कौमी मफाद में उन्होंने ये फैसला किया कि एक के पास नया जहाज होगा, एक के पास थोड़ा सा पुराना। अब आगे चलते हैं। ये तो हमें एक्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ खरीदा गया, लेकिन जो ऑनलाइन जराए हैं वो ये कहते हैं कि लग रहा है कि जो आर्मी चीफ का जहाज है वो कंपनी से डायरेक्ट खरीदा गया है और जो मरियम साहब का जहाज है जो चंद हफ्ते बाद में लिया गया। मे बी आर्मी चीफ साहब ने जहाज चेक किया हो उड़ा के और उनको पसंद आया हो, या उस जहाज को बाजी ने देखा हो, मैं ये तो नहीं कह रहा उसके अंदर बैठ के देखा, लेकिन उड़ते हुए भी तो देख लेता है ना, मतलब दूसरे भी जहाज देख लेता है। तो बाजी को पसंद आया हो, उन्होंने कहा मैं यही लेना है, तो उन्होंने फिर वो ले लिया G500, मतलब वो तो नहीं लिया एक्जैक्टली, उससे ज़रा थोड़ा सा लोअर लेवल ले लिया, लेकिन उन्होंने वो जहाज ले लिया। अब ये अल्लाह जानता है कि कैसे खरीदो फरोख्त जो है वो एक्जैक्टली हुई, लेकिन ये दो जहाज, दो कहानियां जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं, जो ऑनलाइन जराए क्लेम कर रहे हैं वो हम आपके सामने रख चुके हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि एक आपको जरूर बता दें कि चकलाला से कोई 27-28 मिनट के अंदर ये जहाज जो बाजी वाला है ये उड़कर लाहौर पहुंच जाता है। तो बाजी फटाफट जो है वो चकलाला से उड़ती हैं और मतलब बाजी ऐसे चकलाला जा सकती हैं, ऐसे चकलाला आ सकती हैं। तो चकलाला भी रावलपिंडी और फिर वहाँ से जाहिर उतर के वो चली जाती हैं इस्लामाबाद। वहाँ रावल लेक के किनारे उन्होंने एक बहुत ही पुरतकल्लफ किस्म का नया गेस्ट हाउस बनवाया है, जहाँ पर वो जब सोच विचार उन्होंने करनी होती है, तन्हाई में कोई उन्होंने कौम के वसीतर मफाद में चीज़ें सोचनी होती हैं, तो सुना है कि वहाँ कैंडल लाइट डिनर करती हैं बैठ के, अकेली करती हैं। अब कैंडल लाइट का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पूरा हजूम उन्होंने बिठाया हुआ है, तो अकेली कैंडल लाइट डिनर करती हैं, अकेली बैठ के सोचती रहती हैं कौम के और मुल्क के फिक्र के अंदर। आपको पता बहुत ज़्यादा मुब्तला है, तो बहार ये जहाज उन्हें जल्दी ले जाता है और जल्दी ले आता है क्योंकि रोज़ का आना जाना है, तो अगर जहाज स्लो होता तो फिर उनके लिए मसाइल होते हैं।